ఏఐసీసీ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మల్లికార్జున్ ఖర్గే గాంధీ భవన్ లో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सिर्फ 4 इलेक्शन हो गए। एक तो सुभाष चंद्र बोस का, एक तो अपना टंडन का, कृपलानी का, एक तो केसरी का, सीताराम केसरी का, चौथा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। अब 5वां चुनाव मैं लड़ रहा हूं सबके ओर से। तो मेरा भी मकसद यही है कि कांग्रेस के उसूलों को कांग्रेस पार्टी कैसी लागू करे, और जो हम उदयपुर सेमिनार में चिंतन मंथन में जो डिक्लेरेशन किए हैं उसको मैं कैसा अनुष्ठान में लाऊं, इसके लिए चंद मेरे पास विषय है, और वो डिक्लेरेशन को मैं पूरा जितना हो सकता है उतना मैं उसको लागू करने की कोशिश करूंगा। ये तो पहले प्राथमिकता मेरी होगी, और दूसरी सभी महत्वपूर्ण पदें जो खाली है या कुछ बदलना है वो निष्ठावान लोगों को भर के जल्द से जल्द उसके ऊपर भी निर्णय होगा। और जो किसानों, असंगठित वर्गों का, श्रमिकों का, युवाओं का, महिलाओं का, एससी एसटी ओबीसी का और अल्पसंख्यकों का, छोटे व्यापारियों का, संबंधित जितने भी राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक समस्या हो, उसको हल करने के लिए मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। और ये चुनाव मेरे बारे में नहीं बल्कि हम सबके बारे में है। आज देश को एक तरफ मोदी और शाह जी मिलके बर्बाद कर रहे हैं। बात बात को हमको कहते थे 70 साल में आपने क्या किया। जी 70 साल में जितने भी आज डॉक्टर बने उन्हीं के जमाने के थे, जितने इंजीनियर बने उनके जमाने के थे। जब ये फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहां के जो एम्प्लॉइज अच्छा, अरे बटन जो हम काम करें सो बोल रहे उसी वक्त ऑफ होता है। तो ये जो काम हमने किया, अरे जिस जगह लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता था, हमने धान्य का भंडार भर दिया, इरिगेशन बनाया, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाई। आपने बेच के खा रहे एक के बाद एक, और उससे पब्लिक सेक्टर से गरीबों के बच्चों को नौकरी मिलती थी, एश्योर्ड जॉब मिलता था और उनको पेंशन मिलता था। ये सब निकालने का काम मोदी की गवर्नमेंट और उसकी सपोर्टर जो आरएसएस है ये लोग कर रहे हैं, और चंद लोगों के अमीर बनाने का उनकी पूरी कोशिश है। और आपको तो आंकड़े मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप रोज तो अखबार पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों से कहते हैं, कहलवाते हैं। आपको मालूम है 1% लोगों के पास अगर 22% इस देश की संपत्ति होती है तो देश किधर जा रहा है आप सोचिए। और 50% लोगों के पास सिर्फ 13% दौलत होती है तो देश को कहां ये ले जा रहे हैं आप सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो घट रहा है, इतना घट रहा है, कोविड के बाद भी अब तो संभल गया था,
एम्प्लॉयमेंट घट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और आज कम से कम इस 8 साल में 7 करोड़ नौकरियां चली गई। तो इसके लिए लड़ने वाले लोग होना चाहिए, इसके लिए लड़ने वाली पार्टी होना चाहिए। तो ये काम हम करेंगे, इसको प्रोत्साहित करेंगे। और आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, डॉलर की कीमत डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत आज 82.33 हो गया। और आज 82.82 हो गया। जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे, आवश्यक वस्तु, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, दूसरे चीज, वो अब इतने महंगे हो जाएंगे। अब तो जरूरी चीजें महंगे हो गए, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, डीजल, आटा, जीएसटी तो सबके ऊपर लगा है। हाँ, दूध, पेंसिल, बच्चों का रबर, स्कूल के बुक्स,